हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वजीत मौर्य और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनंत ज्ञान की खोज पर। हाँ फ्रेंड्स, थंबनेल में आपने जो पढ़ा वो बिल्कुल सही है। मैं आपको आज सच में बताऊंगा कि द्वारका में ऐसा कौन सा राज है जिससे इंसान अमर हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नाउ। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की वो पावन नगरी जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। जब जरासंध और काल यमन के बार बार हमला करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने नरसंहार होने से परेशान होकर उन्होंने एक नई नगरी बसाई और समुद्र के बीच टापू पर उन्होंने एक द्वारिका नगरी स्थापित की। आज वह द्वारिका नहीं रही। आज जो हम द्वारिका जानते हैं वह द्वारिका नहीं है। वह द्वारिका जलमग्न हो गई, जो विश्वकर्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बनाया गया था, क्योंकि वह द्वारिका 9000 से 10,000 वर्ष पुरानी थी और लगभग 2000 ईसा पूर्व यह द्वारिका जलमग्न हो गई। इसके पश्चात आज की आधुनिक द्वारिका गुजरात के देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित एक नगर तथा हिंदू तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं के साथ सर्वाधिक पवित्र तीर्थों में से एक तथा 4 धामों में से एक है। यह 7 पुरियों में एक पुरी है। जिले का नाम द्वारिका पुरी से रखा गया है, जिसकी रचना 2013 में की गई थी। यह नगरी भारत के पश्चिमी में समुद्र में के किनारे बसी है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसे बनाया था। यह श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। द्वारिका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। चूँकि भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस नगरी को बनाया था वह द्वारिका तो जलमग्न हो गई है। ये जो द्वारिका है 2013 में स्थापित हुई थी। काफ़ी समय से वैज्ञानिक जलमग्न हुई द्वारिका के बारे में रहस्य जानने के लिए कई बार शोध हुए। कई बार हमारे वैज्ञानिक इस रहस्य में यानी समुद्र में इस रहस्य को जानने के लिए उतरे। अभी हाल ही में 2005 में द्वारिका के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुद्र में उतरे, अभियान शुरू किया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराइयों में कटे छटे पत्थर मिले और इन पत्थरों से यह अनुमान लगाया गया कि यह पत्थर लगभग 9000 से 10,000 साल पुराने हैं और इस अनुमान के हिसाब से यह नगरी 9000 से 10,000 साल पुरानी थी। अब हम आपको द्वारिका से जुड़े कुछ ऐसे राज बताएंगे जिसे आप जानकर चौंक जाएंगे। और हाँ, इस राज को जानने के बाद इंसान अमर भी हो सकता है। अमर, और ना ही उसे कोई भूख लगेगा और ना ही उसे कोई प्यास लगेगी। इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो राज क्या है। हमारी अमरावती में जिस सभागृह में देवताओं की सभा होती है, उस सभा में जब तक बैठे रहे तब तक प्राणी को न भूख प्यास सताती है, न बुढ़ापा आता है, न ही मृत्युलोक का कोई नियम वहां लागू होता है। हमारी परम कामना है स्वर्गलोक की उस सुधर्मा सभा को प्रभु की सेवा के लिए द्वारिका में स्थापित करें। इसलिए हम अपनी सुधर्मा सभा के भवनों को स्वर्ग से अपने साथ ही उठा लाए हैं। जलमग्न द्वारिका में आज भी इंद्र द्वारा दिए गए वो सुधर्मा सभा मौजूद है। अगर हमारे वैज्ञानिक गोताखोर इसमें खोजे तो वो सुधर्मा सभा जरूर मिलेगी, जिसमें ना ही तो इंसान कभी बूढ़ा होगा और ना ही उसे भूख प्यास लगेगी और ना ही इस पृथ्वी अर्थात इस मृत्यु लोक का कोई भी नियम उस सुधर्मा सभा में लागू नहीं होगा। फिर इंसान अमर हो सकता है। अमर तो इस हिसाब से इस चीज़ की खोज होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो उठता ही है, क्या सच में आज भी उस जलमग्न द्वारिका में ये सुधर्मा सभा मौजूद है? यदि मौजूद है तो कहाँ, और यदि कहाँ तो उसकी खोज होनी चाहिए। यदि यह सुधर्मा सभा इंसानों को मिल जाती है तो फिर इंसान अमर हो सकते हैं और उसी टेक्नोलॉजी की मदद से वैसे ही कई सारी सुधर्मा सभाएं बनाई जा सकती हैं जिसमें मृत्यु लोक का कोई नियम ही नहीं लागू होगा। फिर इंसान की कायाकल्प बदल जाएगी। अमृत खोजने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। शायद
इन्हीं कारणों से भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के पश्चात वह द्वारिका जलमग्न हो गई। समुद्र देवता ने उसे जलमग्न कर दिया, क्योंकि वहाँ पे अत्यंत सोने चांदी और आभूषण जैसी बहुत सारी चीज़ें थी और स्वयं सुधर्मा सभा, इसीलिए यह द्वारिका जलमग्न हो गई। और आज की जो द्वारिका गुजरात में है वह द्वारिका नहीं है जो कि जलमग्न हो गई, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने विश्वकर्मा से कहकर बनवाया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज भी सुधर्मा सभा उस समुद्र के अंदर द्वारिका में मौजूद है? यदि आपको लगता है हाँ तो कमेंट में एस लिखें, यदि आपको लगता है नहीं तो कमेंट में नो लिखें। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और कमेंट का जवाब भी देता हूँ। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।